दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विथ होम्योपैथी। आज मैं साइटिका रोग से संबंधित होम्योपैथिक की औषधियों की चर्चा कर रहा हूं। साइटिका वास्तव में कोई रोग नहीं होता है, बल्कि यह एक रोग का लक्षण होता है। किसी भारी सामान के उठा लेने से या बेतरतीब से झटके के साथ किसी सामान को उठा लेने से या फिसल कर गिर जाने से, स्लिप डिस्क हो जाने के कारण कमर से लेकर के नीचे पांव तक के साइटिक नर्व्स में दर्द होने लगता है। यह दर्द जलन वाला हो सकता है, करंट जैसा लगने वाला हो सकता है, या झटके से किसी काम के करने के कारण से जो कमर में दर्द हो जाता है साइटिक, उसमें होम्योपैथिक की औषधियाँ बहुत ही उपयोगी होती है। आज मैं उन्हीं औषधियों की चर्चा कर रहा हूँ। ये औषधियाँ लक्षण के अनुसार दी जाती है और साइटिका एक लक्षण है दर्द का, जो कि कमर से पांव तक होता है। जिस तरह का लक्षण हो उस तरह के लक्षण वाली होम्योपैथिक औषधि के उपयोग करने से दर्द जो होता है उसमें राहत मिल जाती है। तो आइए दोस्तों, मैं चर्चा करता हूँ होम्योपैथिक की उन औषधियों का और उसके लक्षणों का। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ अर्निका का। अर्निका बहुत ही कॉमन औषधि है, सामान्य औषधि है। इसके लक्षण ये होते हैं कि गिर जाने से, फिसल जाने से, चोट लग जाने से अगर कमर में दर्द आ गया हो, वह दर्द जो कि साइटिक पेन पर असर, साइटिक पेन वास्तव में स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी आ जाने के कारण दर्द शुरू हो जाता है। साइटिक नर्व्स में दर्द होना, कमर से लेके पांव तक दर्द होना, झंझनाहट वाला दर्द हो या कनकनाहट वाला दर्द हो, खींचने वाला दर्द हो, जलन वाला दर्द हो, तो लक्षण के अनुसार उसमें दवाई दी जाती है। तो सबसे पहले अर्निका की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अर्निका में चोट लगने के कारण, फिसल जाने के कारण, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ जाने के कारण, चोट लग जाने के कारण कमर से पैर तक जब दर्द होता है साइटिक नर्व्स में, तो उसे साइटिका का पेन कहा जाता है, दर्द कहा जाता है। उसके लिए अर्निका 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद शाम में लेने से लाभ होता है। उसी प्रकार एस्क्यूलस होम्योपैथी की औषधि है जो कि कमर दर्द में बहुत ही फायदेमंद होती है, और खासकर वैसे लोगों का जिसको बवासीर होता हो, बवासीर का भी जिसको लक्षण हो, तो उसमें एस्क्यूलस हिप, कमर से लेके नीचे तक अगर दर्द होता है तो उसमें भी एस्क्यूलस हिप 30 पोटेंसी की 5 बूंद सुबह दोपहर शाम में लेने से लाभ होता है। एमोन कार्बोनिकम, यह भी होम्योपैथी की औषधि है। इसके लक्षण ये होते हैं कि दर्द भी कमर से लेके पांव तक जाता है, लड़कने जैसा, कड़क के तरह से, करंट की तरह से दर्द होता है। यह लक्षण एमोन कार्बोनिकम में पाया जाता है। ब्रायोनिया भी एक सामान्य औषधि है। इसका एक लक्षण होता है कि गति करने से, यानी कि चलने फिरने से, हिलने डुलने से, करवट बदलने से या उठने पर, चलने पर दर्द बढ़ता हो, तो उसके लिए ब्रायोनिया बहुत ही लाभदायक औषधि होती है। नेक्स्ट औषधि है कोलोसिंथ, जो कि बहुत ही उपयोगी, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत लाभप्रद औषधि है कोलोसिंथ। इसके लक्षण ये है कि अगर दर्द है तो दर्द को दबाने पर आराम मिलता है, और दर्द बहुत ही तीव्र होता है कि उसको छूने से भी दर्द होने लगता हो। ओवर सेंसिटिव हो तो उसमें कोलोसिंथ बहुत लाभ करती है। कोलोसिंथ बहुत ही संवेदनशील होता है, दर्द उसके बहुत संवेदनशील होते हैं। 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह दोपहर शाम में लेने से लाभ करता है। नेक्स्ट औषधि है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम स्नायु शूल की औषधि होती है। जहाँ कहीं भी शरीर में ऐठन वाला, क्रैम्पिंग पेन होता हो, खींचने वाला दर्द होता हो, तो उसमें कॉस्टिकम बहुत उपयोगी होता है। डायस्कोरिया, डायस्कोरिया भी साइटिका के पेन में, दर्द में बहुत ही लाभ करती है। लेकिन इसका लक्षण ये है कि अगर आपको दर्द है और पीठ के तरफ, पीछे की तरफ अकड़ने से उस दर्द में राहत आती हो, उस दर्द में राहत मिलता हो, तो उसके लिए डायस्कोरिया बहुत ही उपयोगी होता है। यह पेट दर्द में भी उपयोगी होता है। नेफेलियम, यह स्लिप डिस्क में बहुत उपयोगी होता है। स्लिप डिस्क के कारण से पैरों में सुन्नपन आ गया हो, पैरों में झंझनाहट जैसा दर्द होता हो,
तो उसमें नेफेलियम बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि गोइकम, गुल्थेरिया और जिनसेंग, ये 3 औषधियों को समान मात्रा में, समान पोटेंसी यानी कि क्यू पोटेंसी में लेने से अधिक लाभ होता है। अगर 20 बूंद करके सुबह, दोपहर, शाम लेते हैं तो किसी भी तरह का साइटिक पेन हो तो उसमें बहुत ही लाभ होता है, बहुत प्रभावी क्रिया करती है। साइटिका की एक दवाई है हाइपेरिकम। अगर जलन वाला दर्द हो, कॉक्सिक के रीजन में, रीढ़ के अंतिम अस्थि में अगर दर्द होता हो और साइटिक पेन अगर जलन वाला होता हो, विशेषकर चोट लगने के वजह से अगर नर्व्स में, कहीं भी शरीर के नर्व्स में दर्द होता हो, चोट लगने के कारण, इंजुरी आ जाने के कारण, नर्व इंजुरी की ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है हाइपेरिकम। और यह साइटिका में भी जहाँ जलन जैसा आता हो दर्द, तो उसमें भी बहुत प्रभावी क्रिया करती है, बहुत लाभप्रद होता है। मेगफॉस यह स्नायुविक सूल की बेहतरीन औषधि है। स्नायुविक दर्द के लिए बहुत अच्छी औषधि है। लो बैक पेन में, नीचे की तरफ पीठ के दर्द में यह लाभप्रद होता है, प्रभावी क्रिया करती है। मैक्रोटेनम कमर दर्द की एक औषधि है, लेकिन यह साइटिका में भी इसका उपयोग होता है। खास तौर से इसका उपयोग कमर दर्द में होता है, लेकिन कमर से नीचे तक अगर पैर में दर्द होता हो तो उसमें भी इसकी क्रिया, प्रभावी क्रिया होती है। साइटिका पेन में, साइटिका के दर्द में अगर स्वेलिंग आ गया हो, अगर स्टिफनेस हो, कड़ापन हो, सूजन आ गया हो, तो उसमें फाइटोलक्का औषधि बहुत ही बेहतरीन क्रिया करती है। यदि कोई दर्द, चलने फिरने से आराम महसूस होता है, यदि साइटिका का पेन है और उसके चलने फिरने से आराम सा महसूस होता है, तो उसमें राष्ट्रक बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। और अगर चलने फिरने से रोग में वृद्धि होती है, दर्द बढ़ता है, तो उस स्थिति में ब्रायोनिया बहुत कारगर सिद्ध होती है। तो गति करने से अगर, यानी कि मोशन एग्रावेशन होने से दर्द होता हो, मोशन एग्रावेशन यानी गति करने से अगर दर्द होता हो, तो उसमें ब्रायोनिया लेंगे। और अगर गति करने से पहले अवस्था में, गति करने पर, गति कंटिन्यू करने से, लगातार चलते रहने से फिर दर्द में कमी आ जाती है, तो यह लक्षण है रस्टक का। तो रस्टक और ब्रायोनिया एक दूसरे का अल्टरनेट है। आप किसी भी इस तरह के दर्द में दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं, उससे आप बहुत राहत महसूस करेंगे। वेलेरियाना में झटके का दर्द आता है, यह लक्षण है कि झटके से दर्द होता है। दर्द में झटके लगते हैं, खड़े हो पाने में दिक्कत होता है, लेकिन बैठने से आराम महसूस होता है। हाँ, बैठने पर बेहोश होना पड़ता है। यह वेलेरियाना का मुख्य लक्षण है। यदि साइटिका का पेन दोनों पांव में हो, यानी कमर से लेकर के पीछे होते हुए, पांव के पीछे से होते हुए नीचे पांव तक, एड़ी तक आता हो और पैर के अंगुलियों तक भी पहुंच जाता हो, तो उसके लिए विस्कम एल्बा बहुत ही उपयोगी औषधि है। विस्कम एल्बा दोनों तरफ के पैरों के साइटिका में उपयोगी होता है। नेफेलियम विशेषकर राइट लेग्स में दर्द होने पर उपयोगी होता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी औषधियां हैं जो कि पेटेंट औषधि के रूप में कारगर है, उसे उपयोग में लाया जाता है। जैसे R71, रिक्वेस्ट कंपनी की R71, यह साइटिका में बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। एडेल कंपनी की एडेल 39, यह भी साइटिका में बहुत प्रभावी क्रिया करती है। जैक्सन कंपनी की साइटिकोल, यह भी बहुत प्रभावी क्रिया करती है। वेल्सन कंपनी के साइटिक वेल, ये बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। डॉक्टर आलोक सिन्हा, डॉक्टर विनीत सिन्हा का कहना है कि वेल्सन कंपनी की ये औषधियां विशेषकर साइटिका में बहुत प्रभावी क्रिया करती है। तो दोस्तों, आज जो मैंने होम्योपैथिक औषधियों की चर्चा की और पेटेंट औषधियों की चर्चा की, ये सभी लक्षण के अनुसार आप ले सकते हैं। यह जानकारी के लिए मैंने बताई है। ये जो कुछ मैंने होम्योपैथिक औषधियों की चर्चा की है, यह आपकी जानकारी के लिए है
और इसके प्रयोग करने से पूर्व किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।